इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का हम कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे पहले। लेट्स से x की पावर n ये फंक्शन दिया हुआ है। तो हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम ये लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, या फिर आप इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं। इस चीज को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कहते हैं। तो जब हम इसका क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम इसका y का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पर x की पावर n का मिलता है n, यानी कि जो भी पावर है वो प्रोडक्ट में हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी x टू द पावर n माइनस वन, और ये जो पावर है एक से रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि y इक्वल्स टू आपको x की पावर 3 दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे इफ योर y इक्वल्स टू x की पावर 3, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 3 टाइम्स x की पावर 3 माइनस वन, यानी कि 3 टाइम्स x स्क्वायर, ये हो जाएगा। सर्टेन और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देखें कि आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। अब यहां पर तो n 1 से बड़ा था, लेकिन यहां पर n 1 से छोटा है। तो अब माइनस करने पर 1 माइनस करने पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या यहां पर भी 1 माइनस होगा, देखते हैं। तो यहां पर हम n को हाफ ही कंसीडर करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा n यानी कि हाफ, और x की पावर में n माइनस वन यानी कि हाफ माइनस वन। तो आप कह सकते हैं हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन यानी कि -1/2। तो आप देखेंगे कि आपको y फंक्शन दे रखा है, x की पावर हाफ को आप लिख सकते हैं √x। सो इट एम्प्लाइज कि आपका जो डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1/2, और 1/x की पावर माइनस हाफ को ऐसे लिख सकते हैं हम, डिनोमिनेटर में जब ले आएंगे तो ये माइनस पावर डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √x। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल्स टू 1/√x, यानी कि आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर हाफ 1/2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स की पावर -1। अब हमारा n पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया। जो x की पावर n थी, अब n की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो यहां पर हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहां पर डेरिवेटिव करते टाइम x की पावर n यानी कि माइनस हाफ, इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, वही ट्रीटमेंट देंगे। x की पावर माइनस हाफ में से भी -1 कर देंगे, तो अब आपके पास वैल्यू आएगी -12 x की पावर -3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको रीअरेंज करके या फिर सिंप्लीफाई करके आप इसको ले सकते हो 1/x की पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू
-1/2, x की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स की पावर हाफ, विच विल बी इक्वल्स टू -1/2 x रूट एक्स। हमने x की पावर हाफ को रूट एक्स लिख दिया, तो आपका ये dy बाई डी एक्स हो गया। ये कब हुआ है? जब आपको y गिवन था, y वॉज गिवन एज, y आपको गिवन था, कैसा गिवन था? इट वॉज 1/√x। 1/√x है तो dy बाई डी एक्स आपका ये आ जाएगा -1/x√x। तो इस तरह से हम डिफरेंट पावर्स को कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमें इजी, सो यहां पर दे दिया y इक्वल्स टू सिंपली हमें दे दिया 1/x। यहां पर क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स की पावर -1। तो अब डेरिवेटिव करेंगे हम dy बाई डी एक्स, तो अगेन n पावर मल्टीप्लाई होगी और x की पावर जो भी n थी उसे एक और रिड्यूस कर देंगे, सो वी विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स की पावर -2। करेक्ट? तो ये आपको आंसर मिल गया। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x²। ये पावर नेगेटिव होती है तो डिनोमिनेटर में आ जाती है और ये आपको आंसर मिल जाता है -1/x²। रूल नंबर 2 में हमारा क्या बोलते हैं? अगर y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है, यानी कि x की पावर है ही नहीं, सो यहां पर हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 मिलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 5, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स 0 होगा। y इक्वल्स टू पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, y इक्वल्स टू -√2, तो यहां पर भी dy बाई डी एक्स, इर्रेस्पेक्टिव की कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा, बट एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि आपके पास y इक्वल्स टू ई बोल देते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, यानी कि इसको dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसकी डेरिवेटिव 0 आएगा। यहां पर ये 0 आ जाएगा। रूल नंबर 3 में हम क्या देखेंगे? रूल, अगर कुछ y इक्वल्स टू एक्स की पावर n के प्लस कांस्टेंट होता है, तो यहां पर क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर वही मेथड अप्लाई करेंगे, n इंटू एक्स की पावर n-1, और यहां पर प्लस और कांस्टेंट का हम अलग से कर देंगे 0। तो इस तरह से हमें कांस्टेंट का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जाए dy y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 + 4, तो यहां पर हम डेरिवेटिव जो करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगी 5 इंटू एक्स की पावर 4 + 0, यानी कि आपने कांस्टेंट का 0 कर दिया और x की पावर n का ट्रीटमेंट सेम तरह से करेंगे जैसे हमने किया था। तो यहां पर हमने कांस्टेंट को डील कर लिया। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, लेट्स से x की पावर n प्लस x की पावर m, तब क्या करेंगे? तो यहां पर डेरिवेटिव करते टाइम हम n को n की तरह ट्रीट करेंगे, n इंटू एक्स की पावर n-1, प्लस साइन रहेगा क्योंकि यहां पर प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है तो यहां पर भी प्लस रहेगा, और m को हम ट्रीट करेंगे m इंटू एक्स की पावर m-1। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर देंगे
अगर हमारे पास दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम है, तो हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, गिवन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x, ये फंक्शन। क्या करेंगे हम, दोनों को 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करते टाइम dy बाई dx, बहुत इजी। ये n यानी कि 4 पावर है, ये प्रोडक्ट में हो जाएगी, और 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगी। अब 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई एक्स कैसा था भाई, 1 बाई एक्स क्या था, एक्स की पावर -1 था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स की पावर -1 को डिफरेंशिएट करते टाइम तो आप क्या लिखेंगे, -1 प्रोडक्ट में, और एक्स की पावर -1 -1 पहले थी, हमने एक और कर दी, यानी कि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था वो था एक्स की पावर n, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -1, ये एक्सप्रेशन था आपका गिवन। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो आपको आ गया 4 इंटू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर -1 को डिफरेंशिएट किया तो -1 एक्स की पावर -2, ऐसे आ गया। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल ऐसा गिवन है, y इक्वल्स टू 1/√x माइनस √x, ये क्वेश्चन गिवन है। सो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में dy बाई dx, पहले हम y को एक्सप्रेस कर लेंगे, हम इसको पावर्स में लिख लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x1/x की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ 1/2। आप इसको और सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख सकते हो x की पावर -12 माइनस टाइम्स x की पावर हाफ। इसको अब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, डिफरेंशिएट करते टाइम ये आपकी -12, तो वी विल राइट यहाँ पर -12 लिखेंगे, और x की पावर -12 -1 से रिड्यूस करते माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या लिखोगे, हाफ x की पावर 1/2 -1। सो dy बाई dx इक्वल्स टू -1/2 x की पावर -3/2 माइनस हाफ x की पावर 1/2 -1 इज -12। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू, आप इसको लिख देंगे -12, आप कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख देंगे आप 1/x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं -12, x की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो x√x माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस हमने लिया, प्लस आएगा तो √x। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √x को कॉमन ले सकते हैं। सो आंसर आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल आता है हमारा रूल नंबर 5। यहां पर हम क्या बोलते हैं कि अगर y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट टाइम्स x की पावर n है, तो यहां पर हम इसको कैसे डील करते हैं, यहां पर हम कांस्टेंट को जीरो नहीं करते हैं, यहां पर हम कांस्टेंट को अनचेंज रखते हैं, c को एज इट इज रखेंगे और x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे n-1। तो अपने पास आंसर जो मिलेगा c इंटू एन एक्स की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने पास y गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 5।
तो यानी कि dy बाई डी एक्स आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे 2x 2 की पावर 2 माइनस, यानी कि 5 इंटू 2 एक्स की पावर 1, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा 10x। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका नेगेटिव भी हो सकता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, ये क्वेश्चन है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 1/2 को एज इट इज रहने देंगे, ये कांस्टेंट हो गया। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x 2 की पावर -1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू हाफ इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 0, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आपको x मिल जाएगा, ये आंसर x मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कांस्टेंट टर्म को डील कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमन फंक्शंस। मैं यहां पर आपको डेरिवेटिव्स ऑफ सम कॉमन फंक्शन यानी कि कुछ फंक्शंस के हम डेरिवेटिव, इसमें सबसे पहले हमने जो निकाले हैं उसको भी कर लेंगे। जैसे कि हमने लिखा है, यहां पर मैं फंक्शन लिख रहा हूं, यानी कि यहां पर फंक्शन है और यहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x की पावर n लिखें तो एज यू ऑल नो इट इज x की पावर n-1, ये हो जाएगा। अगर यहां पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि साइन x, बच्चों ये आप याद कर लेना, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है और सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x होता है और tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। बात आती है cos x की। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x होता है और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये नंबर साइन सेक और टेन इनका पॉजिटिव होगा और जो कॉस कॉट और कोसेक इन सब का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में अगर log x टू द बेस e दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव हम याद कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x की पावर -1। और अगर हमें नेचुरल लॉग या कॉमन बेस दे रखा है, log x टू द बेस 10 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले इसको चेंज करेंगे log बेस e में, यानी कि इसको पहले हम चेंज करेंगे log e टू द बेस x और इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं log 10 टू द बेस e और ऊपर वाले को हम कर सकते हैं, इट विल बी लाइक ये 2.303 आता है और ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। ये टर्म जो है 1/log e बेस 10, ये ऊपर आके जो आपका टर्म है
ये वाला टर्म जब न्यूमरेटर में आएगा इट विल बी लाइक दिस, log E10 इंटू log EX, ये टर्म हो जाएगा। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये डेरिवेटिव कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.303, और ये लॉग नेचुरल लॉग यानी कि log x टू द बेस e है, और इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। अब आता है हमारा e की पावर x, यानी कि अगर e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव हमारा e की पावर x ही होगा। तो बच्चों हमने देखे डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमन फंक्शन, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है इस कॉलम में, और राइट हैंड कॉलम में हमारा इसका डेरिवेटिव है। अगर आपका फंक्शन है x की पावर n, जो कि अभी हमने देखा इट इज n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। आपका फंक्शन अगर साइन x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, cos x। अगर आपका फंक्शन सीकेंट x है तो ये सीकेंट x tan x होगा। अगर tan x है आपका फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x हो। आपका फंक्शन cos, कोसेक और कॉट है तो इनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। पहले नोट करने वाली बात है, ये नेगेटिव है। cos का होगा sin x, कोसिकेंट का होगा कोसिकेंट x cot x, और cot x का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। यहाँ पर तीनों में माइनस, ध्यान रहे, ठीक है। सो बच्चों इनको आप याद कर लेंगे, इनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इनके फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। log ये x टू द बेस e, यानी कि इसको हम कई बार नेचुरल log भी लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/x। अगर बेस 10 दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, इसका हम क्या करेंगे, बेस चेंज कर लेंगे, ई में कर लेंगे, और ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। लास्ट हमारा ई की पावर एक्स दे रखा है तो ई की पावर एक्स होगा, ठीक है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 6। इसको बच्चों प्रोडक्ट के रूल से भी नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है y, वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, f(x) एंड g(x), यानी कि दो अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, ये दोनों फंक्शन है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से, जैसे कि y इक्वल्स टू x³ sin x। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बच्चों आपको पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, जो x की पावर n, a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 प्लस c एंड सो ऑन। इस तरह से जो फंक्शन होते हैं x की पावर में जो एक्सप्रेस होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस। सो और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह होते हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x³ को डिफरेंशिएट करेंगे। आप ध्यान देना, पहले हम x³ को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो पहले हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं, x³ को डिफरेंशिएट किया तो हमने आ जाएगा 3x²। और ध्यान देना साइन x को नहीं करना है, साइन x को नहीं किया यानी कि हमने सिर्फ इसको किया, इसको कर लिया हमने, इसको नहीं किया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहां आएगा प्लस साइन, ध्यान रखें ये प्लस साइन आएगा। अब हम x³ को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो अब x³ को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और वैसे ही लिख देंगे। अब प्लस में क्या करेंगे, x³ को एज इट इज लिख दिया और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। तो ऐसे करके फिर से देखो बच्चों, यहां पर अगर दो फंक्शन है तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको एज इट इज लिखा है, फिर हमने इसको सेम लिखा है और इसको डिफरेंशिएट किया है, यानी कि हम वन एट ए टाइम इसको डिफरेंशिएट किया, इसको सेम लिखा, फिर इसको सेम लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। सो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू x² आप कॉमन ले सकते हैं 3 sin x
और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा और ये बचेगा कॉस एक्स। ये अब यहां पर देखेंगे कि ये आपका आंसर है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए यानी कि log x टू द बेस e इंटू e की पावर x, इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, हम y dy बाई डी एक्स, तो पहले हम किसी एक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी एक को, या तो इसको करेंगे या इसको करेंगे। तो पहले log x को कर लेते हैं टू द बेस e को, तो इसका डेरिवेटिव बच्चों आपको याद होगा 1 बाई एक्स। e की पावर x को डेरिवेटिव करेंगे तो सेम आएगा, सॉरी इसको डेरिवेटिव करेंगे नहीं, इसको डेरिवेटिव किया हमने, इसको डेरिवेटिव नहीं किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, log x को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो e की पावर को डिफरेंशिएट करते टाइम उसका डेरिवेटिव सेम आता है, तो हम e की पावर x ही लिख देंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं दोनों में e की पावर x है तो कॉमन भी ले सकते हैं, e की पावर x को आपने कॉमन ले लिया। पहला टर्म आपका 1 बाई एक्स हो गया और दूसरा आपका log x, यानी कि इसको मैं ln x भी लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चन करते हैं। फर्दर और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत इजी है। आप इसको क्या करेंगे, x की पावर -3 लिखेंगे साइन एक्स। अब ये हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 को -3 x की पावर -3 -1, साइन एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, प्लस x की पावर -3 को सेम लिखेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स है। इसको रीअरेंज करेंगे यानी कि ये -3 x की पावर -4 साइन एक्स प्लस x की पावर -3 कॉस एक्स। पावर को हम नीचे ले जा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 साइन एक्स ओवर x की पावर 4 प्लस कॉस एक्स, x की पावर -3 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x की पावर 3 बनेगी। आप इसको x की पावर 3 दोनों में है तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। आपके पास पहला टर्म बचेगा -3 साइन एक्स ओवर x, दूसरा टर्म बचेगा कॉस एक्स। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या था, दो फंक्शंस को हमने gx और fx को मल्टीप्लाई कर रखा था, तो इसको डेरिवेटिव करते टाइम फर्स्ट पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, प्लस फिर हम पहले को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से हम बच्चों डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है चेन रूल, और ये रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में सबसे इंपॉर्टेंट रूल आने वाला है चेन रूल। चेन में क्या होता है, एक से एक, यानी कि यहां पर हमें दिया होता है फंक्शंस के अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, यानी कि हमें x की जगह पे एक और अंदर फंक्शन दिया हुआ होता है। तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमको सिंपली दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन, और यहां पर अंदर x ना देख के कुछ हमें फंक्शन दे दिया है जैसे एक्स क्यूब, यानी कि साइन एक्स नहीं है, ये साइन एक्स क्यूब है। तो इसको डेरिवेटिव करने का क्या तरीका होता है बच्चों, कि अगर आप डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, तो हम देखेंगे कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, सबसे बाहर है साइन, उसके अंदर कौन सा है एक्स क्यूब। तो हम सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। अब इस डेरिवेटिव फंक्शन से हम क्या करेंगे, अब जो अंदर है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
यानी कि अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब का, प्रोडक्ट में इसके मल्टीप्लिकेशन में किसको लिखेंगे, इसके डिफरेंशिएशन को, यानी कि एक्स क्यूब का क्या होगा 3x²। तो फिर से देखो, पहले हमने क्या किया, साइन को डेरिवेटिव किया, हमने एक्स क्यूब को नहीं किया, तो इसको लिख दिया कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज, तो ये कॉस एक्स क्यूब आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल और देखें, हमें दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन एक्स। तो बच्चों हमने e टू द पावर x का हमने देखा है, e टू द पावर साइन x का नहीं देखा है, तो हम इसको अभी x ही अज्यूम करके चलेंगे। तो हमें सबसे बाहर जो फंक्शन मिल रहा है e, और e की पावर में साइन x है, तो हमें डायरेक्ट फंक्शन जो दिख रहा है वो e दिख रहा है। तो इसका डेरिवेटिव करते टाइम हम क्या करेंगे, dy/dx, पहले हम करेंगे e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, यानी कि e की पावर साइन x ही लिख देंगे। तो हमने इस e की पावर का डिफरेंशिएट किया, तो e की पावर में जो होता है वही आ जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे, जो पावर में है आप इसको लिख सकते हो डिफरेंशिएट करके, यानी कि cos x भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे आप देखो, अगर आपको ये दे रखा होता है y इक्वल्स टू ई की पावर x, तो हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं, dy/dx, अगर आप देखोगे तो e की पावर x को डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। अब फर्दर आप x को डेरिवेटिव करना चाहोगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर यहां पर साइन x होगा तो इसका डेरिवेटिव यहां कर देंगे। तो अगर x होता है तो हम यहां पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आने वाला है। लेकिन अगर x की जगह कुछ और होता है तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू log 10x टू द बेस e, ये दे दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx में आप क्या करेंगे, पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे। अब बच्चों आपको याद होगा log x टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहां पर x की जगह क्या आ गया 10x, तो पहले हम log को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/x, x की जगह क्या है 10x, तो ये आ गया 1/10x, x की जगह 10x है। अब चूंकि x की जगह 10x है तो 10x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये होता है सीकेंट स्क्वायर x, ये आप देख सकते हैं, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर x। तो आप इसको रीअरेंज करके इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं सिंप्लीफाई करना चाहते हैं नहीं कर सकते। जैसे आप 1/10x को cot x लिख सकते हो, तो dy/dx को हम cot x भी लिख सकते हैं, यानी कि cos x ओवर sin x, और इसको हम secant x को लिख सकते हैं secant x इंटू secant x। secant x cot x का प्रोडक्ट 1 होता है, और ये secant x क्या बन जाएगा 1/cos x, यानी कि 1/sin x cos x, ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर। अच्छा, अभी तक हमने दो फंक्शंस की बात हुई है। अगर हमारे फर्दर और फंक्शंस, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ ln ऑफ एक्स क्यूब, तो आप देख रहे हैं साइन के अंदर log है और log के अंदर एक्स क्यूब है। वैसे तो एक्स क्यूब 3x हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे और अंदर वाले को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा।
फिर अंदर वाले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/1 x है नहीं, x क्यूब। अब जब तक x नहीं आएगा तब तक हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। तो देखो लास्ट में हमें फंक्शन ऑफ x मिलता है, लास्ट में ये x क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ x, ये प्लेन फंक्शन है x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया है, कितना है, 3x²। तो हमें जब तक x का फंक्शन नहीं मिलता है तब तक हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो देखो साइन अंदर किसका फंक्शन है, log x³। फिर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसका फंक्शन आ गया, 1/x³ का। फिर हम x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x²। तो आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू e की पावर साइन ऑफ cos x लिख देते हैं। अंदर हम साइन के अंदर cos x लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर dy/dx कैसे करेंगे, तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर का एज इट इज रहता है e की पावर साइन ऑफ cos x, ये रहेगा। अब देखो पहला फंक्शन e की पावर था, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन ऑफ cos x। तो पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, दूसरा फंक्शन ये आता है, उसके अंदर ये फंक्शन आएगा। तो अभी हम दूसरे फंक्शन पर फोकस करेंगे। पहले हमने ये कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा फंक्शन, यानी कि अभी हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा cos, और अंदर वाले को एज इट इज लिख देंगे cos x। अब हमारे पास हमने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये तीसरा नंबर आता है। अब इसको cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x, और ये किस में, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई है, तो टोटल ये बनेगा, कितना बनेगा, माइनस e की पावर साइन ऑफ cos x, ओके, प्रोडक्ट में cos ऑफ cos x और प्रोडक्ट में sin x। ये हमारा इस तरह से, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट। अब बच्चों इसमें जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अब इसमें क्वेश्चन दिया जाता है जैसे y इक्वल्स टू e की पावर kx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव हम याद भी कर सकते हैं, e की पावर kx का डेरिवेटिव क्या करोगे, e की पावर kx और फिर k से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि kx का डेरिवेटिव k हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका k टाइम्स e की पावर kx, यानी कि किसी k से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे बहुत सारे रिजल्ट हम बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन, अगर y इक्वल्स टू साइन kx, यानी कि k कुछ भी हो सकता है, k एक कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव आप क्या करोगे, dy/dx। dy/dx में आप क्या करोगे, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos kx का सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, kx का डेरिवेटिव करेंगे तो kx का डेरिवेटिव आएगा k इंटू 1, यानी कि k। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, k टाइम्स cos kx, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हो y इक्वल्स टू tan ऑफ पाई x। पाई एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। यहां पर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम पहले tan का डेरिवेटिव करेंगे, तो tan का होगा सीकेंट स्क्वायर, पाई एक्स को एज इट इज लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पाई। तो आंसर आ जाएगा आपका पाई टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आई। सबसे ज्यादा यूजफुल हमारा चेन रूल होता है। चेन रूल में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये अंदर फंक्शन x का नहीं है, ये कुछ और है, यानी कि यहां पर कुछ x फंक्शन नहीं है, लेकिन हमें पावर दिख रही है 3/2। तो अभी ये मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, उसकी पावर 3/2 है। तो अभी पावर फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy/dx करेंगे, dy/dx करेंगे तो ये 3/2 पावर आ जाएगी, और जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे, और पावर इसकी 3/2 - 1,
यानी कि 1/2 हो जाएगी। अब ये फंक्शन x का तो था नहीं, x का अगर फंक्शन नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे किस फंक्शन को, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो हम इसको डेरिवेटिव करके क्या लिख देंगे, 2x प्लस 0। तो फाइनल आंसर आपके पास dy बाई डी एक्स 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि रूट भी कर सकते हैं, इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। फर्दर और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे y इक्वल्स टू, अगर मैं आपको देता हूं 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करने के लिए हमें अभी दिख रहा है कि ये कुछ फंक्शन है और उसकी पहले पावर है, तो ये पावर वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे कंसीडरिंग इट टू बी पॉलिनोमियल। हम मान लेंगे कि ये कुछ x की पावर ही है, ठीक है। तो पावर को हम कैसे डील करते हैं, n टाइम्स n माइनस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ से -1 और रिड्यूस कर दीजिए। और होल के मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो आप इसको देखेंगे कि दिस इज माइनस हाफ, और दूसरा ब्रैकेट में आप देख सकते हो -2x, और इस ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, -2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो आने वाला है, दिस इज x, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 पावर को आप 1 इंटू हाफ लिख सकते हो, दिस लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस पावर 1 एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स। तो सिंप्लीफाइड वर्जन आपका ये आ जाएगा। इस तरह से हम चेन रूल को लगाते हैं। फर्दर चेन रूल को आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये यूज होता है। तो हमने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमने किसकी करनी है, चेन रूल की करनी है।